हेलो दोस्तों, मैं रितेश राणा। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में रहता हूँ। और आज की जो वीडियो है ये जलसू ट्रैक पर है। और जलसू ट्रैक जो कि चंबा रीजन में पड़ता है और इसके रास्ते दो जगह से निकलते हैं। एक रास्ता जो है चंबा रीजन से निकलता है और दूसरा रास्ता कांगड़ा रीजन से। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी कांगड़ा से और इस जर्नी के लिए लगभग हमें 3 से 4 दिन चाहिए होंगे अगर आपको जलसू से जाना भी है और वापस भी आना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप 5 दिन का लगभग इस पर ट्रिप मान के चले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 5 दिन क्योंकि आपको 2 दिन जाने के लिए नीचे से ऊपर जलसू पहुंचने के लिए और जलसू से नीचे आने के लिए फिर से 2 दिन का रास्ता आपको रखना पड़ेगा, जिसमें से एक दिन आपको वहाँ पे घूमने के लिए और जो आपके शौक़ है फ़ोटो खिंचवाना, रेंज को देखना। ऊपर के खाली पहाड़ की तरह है बिल्कुल, रेंज कोई पेड़ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा एरिया है वहाँ पे। लंबा घूंघट बांध के ना चलूंगी। फिर भी मुड़े आओ भाई हट मेरा। चला चला चला। आया आया आया। और दूसरी बड़ी बात यह कि उस रीज़न से पहले हमारे जो गद्दी लोग थे वो चंबा जाया करते थे। वहीं से आगे आपको होली नाम का जो तहसील मिल जाएगी आपको चंबा में। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी जर्नी थी हमने इसको प्लान किया ही नहीं था। हमने प्लान किया था करेरी लेक के लिए, बट ऑल ऑफ सडन ये प्लान बना। मेरे कज़न की कॉल आती है और बोलता है कि यार हमें चंबा जाना चाहिए क्योंकि करेरी लेक तो नज़दीक पड़ता है और ये लगभग 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है। लगभग आप 3 से 4 घंटे में करेरी लेक पहुंच जाते हो। दूसरी बड़ी बात यह कि ये जो जर्नी थी लगभग हमने इसमें 3 दिन स्पेंड करे हैं कंप्लीट वहाँ पे। और क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था, कुछ एक जो दोस्त थे हमारे वो आर्मी में हैं और कुछ एक प्राइवेट जॉब करते हैं जिसमें से मैं भी एक हूँ। और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई वो उतराला से है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये रास्ते कितने किलोमीटर का रेंज कवर करेंगे। अगर आप कांगड़ा से चलते हो तो लगभग आपको 70 किलोमीटर बाई बाइक या बस के थ्रू आप उतराला पहुंच सकते हो। और अगर आपके पास बाइक है तो आप उतराला से भी आगे 4 किलोमीटर पहुंच सकते हो। 4 किलोमीटर तक मतलब आपका वो पहाड़ी एरिया है और रास्ता तो निकाला हुआ है। और ऊपर से अच्छी बात ये है कि वहाँ के लोग मतलब काफ़ी अच्छे हैं, आपकी बाइक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। आप अच्छी जगह पे खड़ी करिए। और हम लगभग 6 या 5 बाइक्स लेकर गए थे। चला भाई चला चला। आइए आ जाना। वो सामने वाला हमारा ट्रैक का ही है। अभी तक हमारा जो ऑफ रोडिंग है लगभग 2.5 से 5 किलोमीटर के बीच की है। एक घंटा लगभग ऊपर का ट्रैक है हमारे पास और उस ट्रैक में खाली ऑफ रोडिंग है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। और ये जो बचे हैं इसमें सामान की सेटिंग कर रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं। तो मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ। हमने वहाँ पे एक जगह पे खड़ी कर दी थी, हमने सारा सामान उठाया। हम खाने का सामान सारा लेकर गए थे, जिस खाने में मतलब हमारे पास मैगी थी, चावल थे, दाल थी, पोटैटो, ऑनियन और टमाटो और कुछ एक मसाले थे। और हम एक स्टोव लेकर गए थे क्योंकि वहाँ पे आपको लकड़ी बहुत कम मिलेगी और बहुत टाइम लगेगा। वैसे तो आप ढूंढ लोगे बट उसके लिए आपको काफ़ी सामान चाहिए। बेसिकली हम एक लेकर तो गए थे, उससे हमने अपना रात के ठंड का गुजारा कर लिया था। और हम 2 टेंट ले गए थे जिसमें से हमारी कैपेसिटी थी 5 बंदे की कैपेसिटी थी। उस टेंट में लगभग हम 5 बंदे सो सकते थे। और हम स्लीपिंग बैग भी लेकर गए थे सेपरेट सारे लोग। और जो ये जर्नी स्टार्ट होती है वो उतराला से है। उतराला से जैसे ही आप 4 किलोमीटर बाइक पर हो तो बाइक को खड़ी करने के बाद जब स्टार्ट करोगे तो उसके बाद लगभग ये जर्नी जलसू पहुंचने के लिए आपको 30 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। और ये लगभग आपके 2 दिन खा जाएगा नीचे से। तो अभी आपको मैं जर्नी के बारे में बताता हूँ कि कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, किस तरह से प्लानिंग हुई और कैसे हम वहाँ पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, मैं आपको बाद में बताऊँगा।
तो स्टार्ट किया हमने उतराला के ऊपर 4 किलोमीटर से, और जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे 9 साढ़े 9 बज गए थे रात के। फिर हमने एक मकलूड करके जगह है, वहाँ पे एक अच्छा सा हट था, पत्थरों का बना था, दरवाज़ा कोई नहीं होगा, खिड़की तो दरवाज़ा तो थे बट वो क्लोज़ नहीं थे, और रात को जानवरों का काफ़ी डर है इसलिए हमने आग जला के रखी थी। और हम लगभग 9 बंदे थे, हमने खाना खुद बनाया और लगभग हमें सोते सोते लगभग 1 बज गया था। हमने काफ़ी इन्जॉय किया, हमारे पास टॉर्च भी थी और हम कैंडल्स भी लेकर गए थे, और फिर हमने पार्टी वार्टी करी अपनी वहाँ पे, चिकन बनाया, खाया और राइस बनाई। फिर हम वहाँ पे सो गए और लगभग सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठे, और ऊपर से हम देखते हैं कि हमारे पास जो पानी था बहुत ही गंदा था, हमें रात को पता ही नहीं चला था कि अच्छा पानी है। हाँ भाई, हमने अभी ये पानी भर रहे हैं हमारे दोस्त, ये हमारा लास्ट स्टेशन है अभी फ़िलहाल का। नेक्स्ट स्टेशन जो है वो कल सुबह ही ट्रैक होगा। ये हमारे सारे दोस्त थक गए हैं बुरे हाल से। देखो 1 बैग 2 बैग, ये पहली रात है हमारी जलसू ट्रैक पे। अंकल रहते हैं जो आपको गाइड कर देंगे कहाँ से चलना है, किस तरह चलना है, कहाँ आपको पानी मिलेगा। तो हमने क्या किया, उसके बाद जैसे हमने वहाँ से देखा कि यार पानी बहुत गंदा है, तो हमारे 3-4 दोस्त जो पानी लेने के लिए एक नीचे नदी के पास चले गए, और वहाँ पे आपको सारा रास्ता एक हिमाचली लैंग्वेज में उसे तो एक बिच्छू बूटी बोलते हैं, जो आपके शरीर में लगते ही आपको मतलब बहुत ज़्यादा जलन देगी, बहुत ज़्यादा खारिश होगी, और बताया जाता है कि उस पत्ते से आपका खून साफ़ होता है। तो वो हर रास्ते में आपको मिलेगी, लगभग आधे रास्ते तक तो आपको मिलने वाली है। और उसके बाद जो है रास्ता बिल्कुल नदी के किनारे किनारे का रास्ता है, और काफ़ी अच्छा रास्ता है, मज़ेदार रास्ता है, थोड़ा रिस्की रास्ता भी है, चलना आपको अपने ध्यान से पड़ेगा। और जो हमने अपने दोस्त पानी लेने के लिए भेजे थे वो सुबह 6 बजे के भेजे हैं, और मतलब 8 साढ़े 8 बजे वापस आए हैं पानी लेकर। हमारी एक टीम है वो पानी लेकर आ गई है नीचे से। उसके बाद फिर हमने चाय बनाई, चाय पी, और फिर हम लगभग 10 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। 10 बजे निकले, फिर हम धीरे धीरे अपना रास्ता चढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे 3-4 बैग तो ऐसे थे जिसमें काफ़ी सामान था और हमारी एसेसरीज़ थी, और वो काफ़ी भारी थे। बाकी जो कुछ एक दोस्त थे जो खाना लेकर आए थे, उनका सामान भी मतलब ठीक ठाक था। और आपको मतलब रास्ते में काफ़ी लोग भी मिलेंगे, गद्दी लोग भी आपको मिलने वाले हैं उस रास्ते पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो रास्ता था मतलब एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नदी, आपको बीच में 2 पुल मिलेंगे। फर्स्ट पुल, उस पर आप अच्छी फ़ोटो शूट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जो हमने फ़ोटो शूट किया था उसमें हमने अपने फेसबुक में डाला, इंस्टाग्राम में डाला, हमारे सोशल एक्टिविटी के लिए वो काम आया। और धीरे धीरे हम जैसे ही चलते गए वहाँ पे एक और पुल आता है, और जो वो पुल है एक सीमेंटेड पुल है, बट उसको जो एक स्टैंड दिया गया है वो एक छोटी सी 2 लकड़ियों का स्टैंड दिया गया है, वो पता नहीं किस तरह से टिका हुआ है। और वहाँ का जो रात के लिए वहाँ का रीज़न अच्छा नहीं है रहने के लिए, कुछ बताया जाता है कि वहाँ पे नेगेटिविटी है, तो बेटर है कि आप उस एरिया में जो सेकंड पुल आता है उस पुल के पास ना रहे। हमने भी किसी से सुना था इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद हम लगभग 3 बजे के आसपास हमने अपना लंच स्टार्ट किया। जो हमारे 4 बंदे थे वो आगे पहुंच गए थे, और हम तो वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, हम मतलब मज़े में चले थे। 4 बंदे हमारे जो सुपर फास्ट घोड़े थे वो निकल गए थे आगे, और जैसे ही वो आगे पहुंच गए उन्होंने हमारे लिए खाना प्रिपेयर करा। हमने पुलाव बनाया था। भाई चलो बाइक का ही गाना ना, पूरी रेस्ट है, ये पूरी रेस्ट है, ठीक है, एकदम बाइक का ही गाना। ये हमारे भाई लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पे। धूप भी अच्छी लगी हुई थी, ठंड भी थी, और हमारे बैग काफ़ी भरे हुए थे। जो बैग इतने ज़्यादा थे, और हमारे जो शोल्डर थे सारे के सारे थक चुके थे। और फिर हमने क्या किया, साढ़े 3-4 बजे हम वहाँ से निकल गए। फिर हम 4 बजे निकलते हैं, और उसके बाद लगभग हम 6 बजे तक हम ऊपर पहुँच जाते हैं। 6 बजे जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक और लकड़ी का पुल आता है। फिर हमारे दोस्तों ने वहाँ पे क्या किया कि जितना भी सामान था वहाँ पे सारा रखा, और वहाँ पे स्टे करने का सोच लिया, क्योंकि उस रास्ते में जंगली जानवर इतने हैं
जैसे आपको बता देता हूँ कि ऊपर आपको भालू भी मिल जाएगा, स्नो लेपर्ड के भी चांसेस हैं वहाँ पे। तो आप मतलब मेरा मानना तो यही है कि आपको रात की जर्नी करनी नहीं है, और दूसरे भी जानवर हो सकते हैं उसका हमें कोई आइडिया नहीं था, बट जो हमें बताया गया था हम उस रास्ते पे चले हुए थे। और वैसे ही हमने किया, हम शाम को 6 बजे रुक गए, हमने वहाँ पे आग जलाई, अपने टेंट्स लगाए और खाने का प्रेपरेशन किया। ये हमारे भाई लोग अपने बैग धोने जा रहे हैं, चिकन ने सारा बैग इनका ख़राब कर दिया है, और अभी हम टेंट लगाने जा रहे हैं। ये भाई लोग, ये लोकेशन हमने चूज़ करी है, नीचे नदियों का काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ये नीचे छोटा सा लकड़ी का पुल बनाया हुआ है। जब हम परई पे पहुंच गए उस टाइम हमने क्या किया कि जो दोस्त थे उन्होंने अपने बैग धोए जिसमें मीट डाला हुआ था। मीट की वजह से वो बैग गंदा हो गया था और हम सारे लोग थके हुए थे। एक दो जो दोस्त थे वो लकड़ी इकट्ठा करने में लग गए और हम 4 ताश खेलने लग गए और हुक्का हमने जला दिया था। फिर हमने थोड़ा हुक्का पिया और साथ में ताश भी खेली, क्योंकि थके हुए थे तो थोड़ा सोचा कि मनोरंजन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग करी अपने टेंट की, सारा टेंट हमने लगाया। फिर हमने टेंट बांधना स्टार्ट किया। हमने एक टेंट लगा दिया और हम एक तरपाल लेकर आए थे, क्योंकि जो हमारा टेंट था एक ग्रीन कलर का, वो थोड़ा लीकेज कर रहा था और हमने सोचा रात को अगर कहीं बारिश हो जाती है तो हम सारे भीग जाएंगे, बेटर है कि हम अपनी प्रेपरेशन खुद करके चलें। तो फिर हमने दूसरा टेंट लगाया और दूसरा टेंट काफ़ी अच्छा था, नया लिया हुआ था, लगभग इसको 1 साल हुआ था, और जो पुराना था वो लगभग 2-2.5 साल पुराना था। तो ये टेंट मेरे दोनों दोस्त के थे, मेरे कज़न भी है और मेरा ब्रदर भी, कज़न ब्रदर है, उसका टेंट थे दोनों ये। और फिर हमने स्टार्ट किया आगे का काम, जिसमें हमने खाना बनाया, चिकन बनाया था। फिर मेरे कज़न ने चिकन बनाया जो कि शेफ़ भी है और 5 स्टार होटल में, और हमें वो फेंकना पड़ा क्योंकि वो ख़राब हो चुका था चिकन। वो सेकंड डे था हमारा और चिकन हमने ले लिया था। एक्चुअली वो था एक लिफाफे में पैक्ड और मतलब उसमें थोड़ी स्मेल आ रही थी, 1-2 बंदों को नहीं आई थी स्मेल, तो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। जब बाद में हम उसे खाने लगे तो उसे काफ़ी स्मेल आने लगी और फिर हमें उसे फेंकना पड़ा। हमने उसे नदी में फेंक दिया ताकि जो नज़दीक के जानवर हैं वो कहीं आसपास ना जाएं और उसकी स्मेल से। तो हमने क्या किया, वो सारा का सारा जो हमारा कुकर था वो हमने पानी में धो दिया, सारा चिकन पानी में चला गया। फिर हमने उसके बाद क्या किया कि जितने भी सारे दोस्त थे सारे थोड़ा रेडी हो गए, थोड़े शूज़ वगैरह फिर से डाल लिए और हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए,
पहाड़ों पे थोड़ा चढ़े और उस पे फ़ोटो क्लिक किए। जो लकड़ी का पुल था वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक करे। काफ़ी मज़ा आया, फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे, इसलिए मतलब काफ़ी टाइम लगा कर हमने फ़ोटोज़ खींची। लगभग हमने 50-60 फ़ोटोज़ खींच दी थी। 2 DSLR थे हमारे पास, तो फ़ोटो लेने का भी मज़ा आया काफ़ी वहाँ पे। तो जैसे ही हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया उस टाइम पे खाना खाने के बाद, हमने स्पीकर लेकर गए थे तो डांस भी कर लिया। और फिर हम नदी के किनारे गए, पानी के साथ थोड़ा मज़ा लिया। बहुत ही ठंडा पानी था, एकदम चिल्ड वाटर। मतलब हाथ लगाने पे ऐसा लग रहा था कि हाथ जो अपनी बॉडी के साथ है ही नहीं, इतना ठंडा पानी था। फिर हमने क्या किया, जो बंदे थे हमने उनको बोला कि अपने अपने टेंट्स में जाओ और सो जाओ। और क्योंकि रात बहुत हो रही थी, हल्ला गुल्ला काफ़ी हो रहा था, तो जानवर भी थोड़ा परेशान होंगे और जानवर आ भी सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, चुपचाप अपने टेंट्स में चले गए। हमने क्या किया, आग को जलाए रखा। आग जलती रही और हम सारे लोग जो हैं सो गए। हमने बिल्कुल साइड में आग जलाई थी। और रात को तो ऐसा था कि इतना सन्नाटा हो गया था कि इवन मैंने अपने सर के ऊपर टॉर्च रखी थी और एक मैंने वेपन की तरह यूज़ किया था, द्राट बोलते हैं जिसे हम अपनी लैंग्वेज में, वो भी हमने रखा हुआ था, ठीक है। पर ऐसा लग रहा था कि क्योंकि हमने जो उसकी नेट की टेंट की जो नेट था, हमने उसको ओपन रखा था क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी। 5 बंदे एक टेंट में सोए थे। हमारे पास शॉर्टेज थी टेंट की, टेंट कहीं मिल नहीं रहे थे और ये मेरे भाई के टेंट थे। फिर हमने क्या किया कि मतलब मेरी रात को 4 बजे, मतलब सुबह के 4 बजे लगभग नींद खुल गई और मैं देख रहा हूँ कि सारे सोए हुए हैं और मैं टॉर्च इधर उधर मार रहा हूँ, देख रहा हूँ मतलब जंगल की तरफ बाहर निकल के। फिर मैं फिर से अंदर आया, फिर मैंने नेट को चढ़ा दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं सांप वगैरह अंदर ना आ जाए। अगर सांप वगैरह अंदर आ गया और कहीं किसी को काट गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। और फिर मैंने क्या किया, नेट को बंद कर दिया और चुपचाप सो गया। हम सुबह लगभग 6 बजे उठे। 6 बजे उठने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हुए, ब्रश किया, हमने इधर उधर गए और उसके बाद हमने चाय बनाई। वही एवरीडे हमने ले रखा था, एक पैकेट ले रखा था, डिलीशियस मिल्क जो होता है वो हमने ले रखा था। फिर हमने उसकी चाय बनाई, अच्छी चाय बना रहे थे हमारे जो भाई लोग थे, मज़ा आ रहा था उस चाय को पीने का, मतलब अलग ही स्वैग था। और फिर उसके बाद हमने सुबह सुबह ताश खेली। ताश में क्या मज़ा आया, मतलब हम आपको बता ही नहीं सकते। हमने मतलब काफ़ी लगभग 2 ढाई 3 घंटे ताश खेली। हमने ग्रुप बना लिए थे, 2-2 बंदों का पेयर बना लिया था। फिर हमने ताश खेली और मज़ा किया। मतलब हमने लगभग 9 सवा 9 बजे के बाद हमने ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट बनाया हमने मैगी का। जो हमारे शेफ़ भाई थे उन्होंने मतलब 6 पैकेट मैगी रेडी किया और हमने सबने खाया। और उसके बाद हमने फिर डिसाइड किया कि ऊपर चलना है या नहीं। ये हमारे भाई लोग जी ताश खेल रहे हैं, ताश के शौकीन। ये जो 2 बैठे हैं, ये 2 ले चुके हैं खोतियाँ। ये खोतियाँ जो अभी ये खोतियाँ लेके जो है ना, अभी ये ऊपर जलसू जाएंगे चराने के लिए। एक ये बैठा सामने और एक ये 2 खोतियों वाले हैं। एक किसल रहन इन्हें एक जैसे हमने अपनी ताश ख़त्म करी, फिर हम फ़ोटो शूट के लिए निकल गए क्योंकि सुबह का जो नज़ारा था पहाड़ों का वो अलग ही था। सूरज के साथ मतलब उस किरणें उसकी पहाड़ों पे जो पड़ रही थी, मतलब उसको मतलब हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा नज़ारा हमने कभी देखा ही नहीं था। और ये काफ़ी लंबा ट्रैक था हमारे लिए क्योंकि लगभग हमने 14 रेंज हमने कवर करी थी। उसके बाद हम इस पोजीशन पे पहुंचे थे और ऊपर का जो रास्ता था लगभग 4 घंटे का था, 4 से 5 घंटे का रास्ता था और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। हमारे यहाँ पे खाना खाने के बाद लगभग थोड़ा हमने फ़ोटो शूट किया और लगभग हमारे 12 बज गए थे, सॉरी 11:30 या 12 आसपास बज गए थे। फिर जो दोस्त थे 3 जो ऊपर चले गए क्योंकि उनको उन्होंने जाना ही था और बाकी के हम 6 बंदे वापस आ गए क्योंकि हमारे पास और भी मतलब काम थे और हमने घर वालों को बता रखा था कि हम संडे नाइट को वापस पहुंच जाएंगे और ये 3rd डे था हमारा। पर अगर आप इस ट्रैक के लिए ट्राई कर रहे हो तो लगभग 5 दिन का ये ट्रैक मान के चलें, 2 दिन जाने के लिए, 2 दिन आने के लिए, 1 दिन घूमने के लिए। और घर वालों को स्पेशली बता कर आएँ क्योंकि यहाँ पे सिग्नल ज़रा भी नहीं है, आप फ़ोन कॉल तक नहीं कर सकते, आपका सोर्स जो सारे ख़त्म हो जाते हैं, बैटरी पावर बैंक सब आपके ख़त्म हो जाएंगे ऊपर पहुँचते पहुँचते क्योंकि आप उनकी कंजम्पशन पे मतलब कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। फ़ोटोज़ खींचोगे आप, उन पे वीडियोस बनाओगे, गाने सुनोगे तो मतलब या तो आपके पास सोर्स अच्छा होना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, जो 6 बंदे थे हम वापस नीचे आ जाते हैं फ़ोटो शूट करने के बाद। यार स्कूटी की कितने बाल चढ़ता
आते आते गए और हमें भूख लग गई, तो हमने क्या किया, एक टीम और ऊपर आ रही थी, हमने उनसे स्टॉप लिया। बाकी सामान हमारे पास था, जैसे कुकर था, चावल थे, थोड़े आलू भी बचे हुए थे और थोड़ी बहुत और चीज़ें थी। फिर हमने उनका पुलाव बनाया और फिर हमने सबने लगभग आधे रास्ते पे वो खाया और थोड़े से मतलब रेस्ट करी, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। जो आते टाइम टांगों की हालत थी, मतलब वो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आते गए नीचे की तरफ और लगभग हम शाम के 6:30 पौने 7 के आसपास नीचे अपने बाइक्स पॉइंट पर पहुंच गए। फिर हमने वहाँ से घर वालों को कॉल कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल था और घर वालों की इतनी कॉल्स आई थी, लगभग मेरे फ़ोन में लगभग अप्रॉक्स 100 मिस्ड कॉल थी घर वालों की। तो मतलब वो काफ़ी टेंस थे, क्योंकि आप समझ सकते हो संडे सैटरडे पूरा आउट ऑफ सिग्नल था। और उसके बाद हमने बाइक स्टार्ट करी, थोड़ी रेस्ट वहाँ पे करी, फिर थोड़ा हमने वहाँ पे मजाक उड़ाया अपने दोस्तों में, जो उन्होंने रात को हरकतें करी थी। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आते गए और लगभग हम 9 बजे घर पहुँचे। हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल थी। हमने 3 दिन वहाँ पे स्पेंड करे। जो हमारे 3 बंदे थे वो ऊपर चले गए थे और वो 4th डे वापस आए। और हम इसलिए वहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि रीज़न्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मतलब अगर आपको जाना है तो आप मतलब 4 से 5 दिन लेके चलें इस ट्रिप के लिए। और रास्ते भी अच्छे हैं, मतलब ये नहीं बोल सकता काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, बट बहुत ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं, जिस वजह से आपकी टांगें मतलब थक जाएंगी। आपके पास स्टेमिना होना ज़रूरी है इस ट्रैक के लिए। और हमने बहुत सारी जो इस मेमोरीज़ थी इकट्ठी करी इस ट्रिप पे। मज़ेदार ट्रिप था, आप भी इस ट्रिप को एंजॉय करें, काफ़ी अच्छा ट्रिप है। और हो सके तो 5 दिन का ट्रिप मान के चलें इस ट्रिप को, ठीक है। तो इस तरह से हम रात को 9 बजे घर पहुँचे। आते थोड़ी घर वालों ने हमारी सेवा करी गालियों के साथ, और हमने गालियाँ खाई और फिर चुपचाप सो गए, क्योंकि रात को 9:30 बज गए थे हमें घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट। और फिर हम क्या करा कि नहाए धोए और चुपचाप सो गए। तो इस तरह से जो हमारी जर्नी थी कंप्लीट हुई ट्रैक की। और ये ट्रैक काफ़ी मज़ेदार था, लगभग 35 किलोमीटर का ये ट्रैक है। घर वालों को स्पेशली इन्फॉर्म कर दें कि जो ये वहाँ पे सिग्नल है वो नहीं होगा, और आप उनको एक प्लस डे में उनको टाइमिंग दे कर आएँ। मतलब अगर आपने 5 दिन का सोचा है तो आप 6 दिन का उनको बोल कर आएँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लाइक आप लेट हो सकते हैं, आप थक सकते हैं, आप वहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो इस तरह की जर्नी के लिए प्लस डे में ही चलें। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी जर्नी हमारी अच्छी रही है और आप भी इस ट्रैक का पूरा एंजॉय करें, जाकर आएँ। थैंक यू।